भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनज़र इंदौर और भोपाल में आज से रात्रि कर्फ्यू। 8 अन्य शहरों में रात 10 बजे बाजार होंगे बंद। शासकीय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की तीसरी किस्त के एरियर की शेष 75% राशि का नगद भुगतान होगा और राज्य में 1 मई से शुरू होंगे कर्मचारियों के तबादले। 42 जिलों में महिला थाना खोलने की मंजूरी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों के मद्देनज़र राज्य सरकार ने आज से इंदौर और भोपाल में रात्रि कर्फ्यू लगाने और राज्य के 8 शहरों में रात 10 बजे बाजार बंद करने का निर्णय लिया है। इन 8 शहरों में जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, रतलाम, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, बैतूल और खरगोन शामिल हैं। वहीं महाराष्ट्र से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग जारी रहेगी और उन्हें 1 हफ्ते आइसोलेशन में भी रहना होगा। भोपाल में सोमवार से धारा 144 भी लगा दी गई है। निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य के दमोह विधानसभा क्षेत्र में 17 अप्रैल को उपचुनाव कराया जाएगा। इस सीट पर नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 30 मार्च है। इनकी जांच 31 मार्च को होगी और 3 अप्रैल तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। मतों की गणना 2 मई को दमोह जिला मुख्यालय पर की जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही दमोह जिले में आदर्श आचरण संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। राज्य शासन ने शासकीय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की तीसरी किस्त के एरियर की शेष 75% राशि का नगद भुगतान करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में कहा गया है कि तृतीय और अंतिम किस्त की शेष 75% राशि का नियमानुसार अनिवार्य कटौती पश्चात नगद भुगतान किया जाएगा। राज्य मंत्रिमंडल ने आगामी 1 मई से स्थानांतरण शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में कल हुई बैठक में प्रदेश के और 42 जिलों में महिला थाना खोलने की मंजूरी सहित अनेक निर्णय लिए गए। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नई तबादला नीति के मुताबिक आगामी 1 मई से जिले में प्रभारी मंत्री को तबादले का अधिकार होगा। एक जिले से दूसरे जिले के लिए विभाग के मंत्री की मंजूरी जरूरी होगी, जबकि प्रथम श्रेणी के अफसरों के तबादले मुख्यमंत्री की स्वीकृति से किए जाएंगे। सरकार ने फिर स्पष्ट किया है कि रेलवे का निजीकरण नहीं किया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि रेलवे देश की संपत्ति है और हमेशा रहेगी। उन्होंने कहा कि भारतीय रेल कभी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। श्री गोयल ने कहा कि जब देश 2022 में स्वतंत्रता के 75 वर्ष मनाएगा, तब पूर्वी और पश्चिमी विशेष माल ढुलाई गलियारे चालू हो जाएंगे। परिवहन एवं राजस्व मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में कहा कि प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं के विभिन्न कारणों में से एक बड़ा कारण बसों के समय में पर्याप्त अंतराल नहीं होना भी है। 1-2 मिनट के अंतराल से परमिट जारी होने पर सड़क पर बसों में प्रतिस्पर्धाएं बढ़ती हैं, जिससे चालक समय पर पहुंचने के दबाव में गाड़ी तेज गति से चलाते हैं, जिससे वाहनों की दुर्घटना की संभावना निरंतर बनी रहती है। इसे रोकने के लिए आवश्यक है कि अधिकारी परमिट जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित करें कि बसों के संचालन के बीच आवश्यकता अनुसार पर्याप्त अंतराल रखा जाए। मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि कोरोना के बढ़ते प्रकरणों को देखते हुए बस संचालकों को निर्देशित किया गया है कि यात्रियों के लिए मास्क अनिवार्य किया जाए। अब कोई भी यात्री बिना मास्क के यात्रा नहीं कर सकेगा। किसी भी यात्री बस में मास्क के बिना यात्री पाए जाने पर संबंधित वाहन मालिक, चालक, परिचालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही मार्ग पर संचालित होने वाली यात्री बसों के बीच पर्याप्त अंतराल रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके संबंध में पृथक से दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। मंत्री श्री राजपूत ने निर्देशित किया कि दिव्यांग यात्रियों के लिए यात्री बसों के किराए में 50% की छूट दी जाना सुनिश्चित करें। यदि किसी वाहन संचालक द्वारा दिव्यांग यात्रियों को किराए में छूट प्रदान नहीं की जाती तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बैठक में परिवहन आयुक्त श्री मुकेश जैन, अपर परिवहन आयुक्त श्री अरविंद सक्सेना सहित पूरे प्रदेश से आए परिवहन अधिकारी उपस्थित थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि
विद्यार्थियों को शिक्षा ग्रहण करने के बाद समाज कल्याण के लिए समर्पित भाव से कार्य करना चाहिए। शिक्षा अर्जन के बाद विद्यार्थी अपने नए जीवन की ऐसी शुरुआत करें जिससे समाज गौरवान्वित हो सके। मंत्री डॉक्टर यादव LNCT विश्वविद्यालय भोपाल के प्रथम दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा विद्यार्थियों को रोजगार परक शिक्षा के साथ साथ विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूरी दुनिया में सराहना हो रही है। कोरोना के कठिन काल में भी उच्च शिक्षा के क्षेत्र में ऑनलाइन माध्यमों के उपयोग से विद्यार्थियों के पठन पाठन का कार्य प्रभावित नहीं हुआ। मंत्री डॉक्टर यादव ने उज्जैन के सांदीपनि आश्रम में भगवान श्री कृष्ण द्वारा शिक्षा ग्रहण करने का स्मरण कराया। उन्होंने कहा कि शिक्षा से संस्कार एवं संस्कृति का विकास होता है। हमारी संस्कृति की हमेशा उज्ज्वल परंपरा रही है। विधानसभा अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गई है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। मंगलवार को वर्ष 2021-22 का बजट और सभी विधेयकों को पारित कर दिया गया। बजट पारित करने से पहले विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। इसके साथ ही मध्य प्रदेश विनियोग विधेयक 2021 और वित्त विधेयक 2021 को मंजूरी दी गई। सरकार ने 2 मार्च को 2.41 लाख करोड़ का बजट विधानसभा में पेश किया था। बता दें कि बजट सत्र 26 मार्च तक होने की अधिसूचना जारी हुई थी। बजट सत्र के दौरान मंगलवार को प्रश्नकाल और ध्यानाकर्षण के बाद सीधे विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा शुरू करा दी गई थी। कांग्रेस ने अवैध रेत उत्खनन को लेकर एक बार फिर सरकार को घेरा। यह मुद्दा कांग्रेस विधायक NP प्रजापति, PC शर्मा और संजय शर्मा ने उठाया था। विधायकों का आरोप है कि नर्मदा नदी से अवैध रूप से रेत निकाली जा रही है। विधायक NP प्रजापति ने कहा कि रेत के अवैध परिवहन से नरसिंहपुर जिले की सड़कें टूट गई हैं। इसके जवाब में खनिज मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पहले तो अवैध रेत उत्खनन के आरोपों को खारिज किया, लेकिन जब विपक्ष के साथ सत्ता पक्ष के विधायकों ने आरोप लगाए तो उन्होंने राज्य स्तरीय कमेटी बनाकर जांच कराने की घोषणा की। बावजूद इसके कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट किया। इसके बाद कांग्रेस विधायक कमलेश जाटव ने प्रदेश में अवैध शराब का मुद्दा सदन में उठाया था। जाटव ने आरोप लगाया कि जहरीली शराब पीने से प्रदेश में पिछले 1 साल में 48 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके अवैध शराब का कारोबार आबकारी विभाग के संरक्षण में चल रहा है। अब कुछ समाचार खेल जगत से। इंग्लैंड ने टीम इंडिया को तीसरे T20 में 8 विकेट से हरा दिया। इसी के साथ इंग्लिश टीम ने 5 T20 की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने 77 रन की पारी खेली, लेकिन उन पर जोस बटलर की 50 भारी रही। ओपनर बटलर ने 52 गेंद पर 83 रन की नाबाद पारी खेली और टीम को जिताया। टीम इंडिया की अपने घर में पहले बैटिंग करते हुए पिछले 10 T20 में यह 7वीं हार है। भारतीय टीम ने आखिरी बार 10 जनवरी 2020 में पहले बैटिंग करते हुए जीत हासिल की थी। तब पुणे में खेले गए T20 में श्रीलंका को हराया था। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने 6 विकेट गंवाकर 156 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड टीम ने 18.2 ओवर में 2 विकेट गंवाकर 158 रन बनाते हुए मैच अपने नाम कर लिया। इंग्लैंड टीम ने 5 T20 की सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। चौथा मुकाबला 18 मार्च को खेला जाएगा। पहला मैच इंग्लैंड ने 7 विकेट से जीता था। दूसरा मुकाबला इंडिया टीम ने 7 विकेट से अपने नाम किया था। सीरीज के सभी मैच अहमदाबाद में ही खेले जाएंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। रतलाम में 18 से 20 मार्च तक जूनियर राज्य बालिका कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें प्रदेश की 16 टीमें तथा 200 खिलाड़ी शामिल होंगे। शिवपुर में कल जन सुनवाई के दौरान शहरी एवं ग्रामीण अंचल से आए 45 नागरिकों की फरियाद सुनी गई। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक छिंदवाड़ा की 26 शाखाओं से जुड़ी 146 प्राथमिक कृषि सहकारी समिति को कंप्यूटरीकृत करने के निर्देश दिए गए हैं। मंदसौर के राजीव गांधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में साइकिल रैली निकाली गई। नीमच के नेहरू युवा केंद्र में स्वच्छ गांव हरा गांव अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। मुरैना के पोरसा थाना क्षेत्र के धनोआ गांव में अचानक आग लग जाने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है।
शहडोल जिले में कोविड वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए केंद्रों पर आयुष्मान भारत योजना के कार्ड भी बनाए जाएंगे। और आगरमालवा में एक जिला एक उत्पाद योजना की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने संतरा आधारित खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर इंदौर और भोपाल में आज से रात्रि कर्फ्यू। 8 अन्य शहरों में रात 10 बजे बाजार होंगे बंद। शासकीय कर्मचारियों को 7वें वेतनमान की तीसरी किस्त के एरियर की शेष 75% राशि का नगद भुगतान होगा। और राज्य में 1 मई से शुरू होंगे कर्मचारियों के तबादले। 42 जिलों में महिला थाना खोलने की मंजूरी। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।